कि धनुषधारी अवध बिहारी जोरी सुंदर मंगलकारी चरण कमल की है बलिहारी। आए तो ठाकुर जी का बलिहारी है। और ये अपना गौशाला का भूसा है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। जो भूसा महाराज जी का ख़त्म होने की स्थिति में है। यहाँ पर महाराज जी ने इसको किचन का रूप दे दिया है जैसे ही खाली हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार से साधु संतों का जीवन होता है जो आप लोग को खूब अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और ये नहीं, कुटिया चलाने के लिए जैसे देहात से भूसा उसा लाते थे जी, और जो है गल्ला उल्ला लाते थे, मगर अभी वर्तमान में जो है से कहीं नहीं जाते कुटिया छोड़ के। जी जी साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से चल रहे हैं बिहारी बाबू की कुटिया की ओर, जहां पर 1 महीने से रामायण पाठ चल रहा है। और उनकी कुटिया पर आज हम आप लोग को दर्शन कराएंगे कि किस प्रकार से साधु संतों का जीवन रहता है, किस प्रकार की दिनचर्या होती है। चलते हैं महाराज जी की कुटिया की ओर। सीताराम। तो दोस्तों, ये देखिए, आप लोग को देखने में आ रहा होगा यहाँ पर कि ये है महाराज जी की गौशाला जो आप लोग को पूरी तरह से नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, और इधर चल रहा है रामायण खंड का पाठ जो आप लोग को नज़र आ रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, जो ये घास फूस से या अलग प्रकार की कुटिया होती है जो हम लोग के गृहस्थ जीवन से अलग, इसका ये प्रतीत होता है इससे कि साधु संत जी ने अपना घर बार सब त्याग दिया है। और यहाँ पर देखिए कि आप लोग को चींटी और ये सब सारी चीज़ें, चींटी है, गिलहरी हैं, कई सारी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जो यह दर्शाती हैं कि ये महाराज जी अपना प्रकृति में जंगली जानवरों से भी मित्रता बनाई हुई है। और ये अपना गौशाला का भूसा है जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। जो भूसा महाराज जी का ख़त्म होने की स्थिति में है। यहाँ पर महाराज जी ने इसको किचन का रूप दे दिया है जैसे ही खाली हुआ है। ये देखिए, इस प्रकार से साधु संतों का जीवन होता है जो आप लोग को खूब अच्छे से नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आप लोग को देखिए दोस्तों, देखने को मिल रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर देखिए, ये गोबर जो इससे उबले बनाए जाते हैं, कंडे और लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं। ये देखिए, जिससे यह प्रतीत होता है कि महाराज जी घास फूस से और ये अपना इसी से कंडे वगैरह से बनाते हैं भोजन प्रसाद। ये देखिए, और ये देखिए दोस्तों, यहाँ कुछ इस प्रकार महाराज जी की सामग्री है जिससे कार्य चलता है। ये देखिए, और ये आ गया है महाराज जी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें अब सामग्री आप लोग को बहुत अलग प्रकार से दिखती रही होगी। जो मैं पुरानी जो यहाँ का फ़ोटो है वो भी लगाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार रहती थी कुटिया। तो अब कुछ इस प्रकार हो गई है। महाराज जी सीताराम। जी, जय सियाराम, जय कांतानाथ की, जय गौ माता, जय हनुमान जी महाराज की जय हो। महाराज जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? जी, सब बहुत अति सुंदर है जी। जी। तो कैसा चल रहा है महाराज जी इस समय कुटिया का रूप? जो रामायण पाठ चल रहा है 1 महीने से, मैं देख पा रहा हूँ महाराज जी की चिड़िया और गिलहरियाँ भी पेड़ों से सुन रही हैं रामायण का पाठ। जी जी, ये तो अभी भगवान का कृपा है, मैया मंदाकिनी मतगम स्वामी कांतानाथ का। जी, ये चल रहा है अति सुंदर, 1 महीना चल रहा है। अब तो इसका जो है 5 तारीख का पूर्णोक्ति होगा। जी जी तो 6 तारीख को महाराज जी भंडारा जी, है। 6 तारीख का भंडारा है। जैसे अपने को हमारे व्रत मंडल के जो है महंत हो जाएंगे जी और सोच रहे हैं अखाड़ा वाले भी, अब देखिए क्या होता है जी। और ये बस्ती वाले सब रहेंगे तो कम से कम मान लीजिए कि 1500-2000 का भंडारा होगा। जी जी जी, ये तो महाराज जी काफ़ी विशालमय भंडारा एक प्रकार से हो रहा है। जी जी जी, तो महाराज जी, जैसे कभी कुटिया का जब पुरानी स्थिति में थे कुटिया, तो महाराज जी कई बार मुझे लगता है आपको भोजन प्रसाद के लिए भी इधर उधर जाना पड़ा हो, क्योंकि जंगल के अंदर है कुटिया आपकी। जी, नहीं भोजन प्रसाद के लिए तो नहीं जाते थे, हाँ कोतवाली करते थे जैसे, जी, मगर हाँ भोजन वोजन अन्न मांगने के लिए नहीं, जैसे महाराज जी भोजन भंडारा कुटिया चलाने के लिए। जी, नहीं कुटिया चलाने के लिए जैसे देहात से भूसा उसा लाते थे जी, और जो है गल्ला उल्ला लाते थे, मगर अभी वर्तमान में जो है से कहीं नहीं जाते हैं कुटिया छोड़ के। जी जी, अभी भगवान की ही कृपा हाँ, है कि अभी हमसे भगवान चल का रहा है। कृपा है, कैसे चल रहा है, क्या चला रहे हैं जी, वो तो भगवान जाने।
और जो भगवान भक्त को भेजे हैं तो हमारे लिए भक्त भगवान है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। भाई वो आश्रम चला रहे हैं तो वही तो भगवान है, मान लीजिए। जी। हाँ, जिनके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से आश्रम चल रहा है, आप मान लीजिए। अरे प्रभु जी, ये तो आपकी हाँ। कृपा है कि छोटा मोटा जो हो पाता है वो करते अब हैं। एक भगत जी हैं जैसे गुड्डू जी नाम के, जी तो वो चलाते हैं। और जी। एक अपने को का नाम है संतोष जी, जी आप ही जो आए थे एक बारी नहीं, जी। जी तो उनके नंबर वो दे के गए थे। जी। जी तो अभी उनसे बात किए थे जय हो प्रभु। कि रामायण चल रहा है तो कुछ मदद उदद कर देते। जी तो वो बोले कि महाराज जी से बोल क्या चाहिए, कितना क्या व्यवस्था। बोले 5-6 टीना तेल लगेगा। तो बोले चलिए हम 2-3 टीन मदद कर देंगे। जी तो हम बोले कि ठीक है। जी तो हम महाराज फिर जी। उनको निमंत्रण भी किए थे कि आप कृपा करते जो आ जाते। तो वो बोले कि सोचेंगे। तो हम बोले कि ठीक है। महाराज जी, जैसे वैराग्य हो जाता है फिर भी सच्ची शांति नहीं प्राप्त हो पाती है। कई अभी जो नए साधक होते हैं उनको जी। काफ़ी इस चीज़ से दिक्कत होती है। तो महाराज जी उसी के विषय में पूछे हैं एक भक्त ने कि महाराज जी वैराग्य हो गया है लेकिन सच्ची शांति नहीं मिल पा रही, तो इसका क्या कारण है, क्या करें कि हमें। जैसे देखिए अपने को क्या है, दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा भगवान पे। जब दृढ़ विश्वास आप करिएगा तो आपके ऊपर भी भगवान विश्वास करेंगे। जी और जैसे आप कहिएगा, जैसे हम देखिए अभी महात्मा हैं, जी अब हम सोचे कि कहाँ 20 रुपया भंडारा में मिल रहा है तो वहाँ दौड़ेंगे। उसके आगे सोचेंगे कि अरे वहाँ तो 50 रुपया मिल रहा है तो वहाँ दौड़ेंगे। तो क्या है कि अपने को दौड़ते रहना है। जय हो। नहीं हम भगवान के पास जा रहे हैं और नहीं हम अपना कोई कीर्ति आगे बढ़ा रहे हैं। तो साधु को क्या होता है, साधु को केवल भगवान पर दृढ़ विश्वास करें। जी महाराज जी। और हम लोग क्या है कि संत हैं, संत हैं तो भगवान के नाम पर हम लोग का भोजन प्रसाद जो भी होता है, कपड़ा लत्ता जो भी होता है, ठाकुर जी के नाम पर मिलता है। जी तो ठाकुर जी पर क्यों न दृढ़ विश्वास करें हैं। और जो ठाकुर जी पर देखिए, जैसे हम हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं जी और भगवान देखिए अपने स्वयं यहाँ पर चला रहे हैं। जी हैं जैसे कहते हैं माने कि धनुषधारी अवध बिहारी, जोरी सुंदर मंगलकारी, चरण कमल की है बलिहारी। आए तो ठाकुर जी का बलिहारी है। ये आश्रम देखिए चित्रकूट धाम में खूब अति सुंदर से चल रहा है और हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम जानबो नहीं करते हैं कि कैसा तेल लग रहा है, कहाँ हम आटा मांगने जाएं, जी कहाँ हम क्या चीज़ मांगने जाएं। हैं तो ये कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भगवान का है। और जो भगत आपके चैनल के माध्यम से जो हमको यहाँ मदद कर रहे हैं, उनके हमारे तरफ से है क्या कि कामतानाथ उनको इतना कृपा करें, इतना कृपा करें उनके ऊपर कि वो और आगे बढ़ें। और इसी तरह संत को सेवा, गौ सेवा, अतिथि सेवा, गरीब सेवा, ये सब जो है सो वो करते रहे। हमारे देखिए नरछोड़ दास जी महाराज जी थे, देखिए वो गरीब सेवा करते थे, सदा करते रहे गरीब सेवा। और देखिए अभी नरछोड़ दास जी महाराज जी चले गए, मगर उनका देखिए कितना बड़ा ट्रस्ट चल रहा है, तो उनका नाम चल रहा है। हाँ, उन्हीं का पुण्य प्रताप चल रहा है अभी। जी बिल्कुल महाराज जी। है तो देखिए वो क्या कहते थे संत को, भजन करो भजन करो। वो देखिए हम लोग के भी उनके आश्रम से गल्ला आता है, महीनवारी हैं, सब जगह उनको कम से कम हमको लगता था उस समय या उनके राज में कम से कम 1000 मूर्ति का जाता था, बांधा हुआ था। जी अब अभी कितना है नहीं वो तो हम नहीं बता सकते हैं, जी बिल्कुल मगर महाराज जी। उन्हीं का से जाता था। वो क्या कहते थे कि भजन करो भजन करो। दौगो नहीं, तुमको भोजन का काम है तो भोजन तुम्हारे पास है, तुम अपना भोजन प्रसाद बनाओ, ठाकुर जी की भी पाओ, तुम भी पाओ, फिर भजन करो। मगर अभी के युग में क्या है कि साधु दौगते रह रहे हैं, यहाँ दौगो वहाँ दौगो, यहाँ दौगो वहाँ दौगो हैं। तो अब क्या हम बता सकते हैं। महाराज जी एक भगत है मुंबई से, उन्होंने हमसे पूछा था जी कि सबसे बड़ा दान क्या है, ये अभय दान या ज्ञान का दान या वस्तुओं का दान, सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा इसे माना जाएगा। जैसे देखिए दान तो जैसे ज्ञान भी जो है, मेन तो ज्ञान दान उन्होंने है। 3 चीजों का इसीलिए पूछा कि वस्तुओं का दान करें या ज्ञान का दान नहीं। करें या अभय दान करें। जैसे देखिए ज्ञान जो होता है वो ज्ञान दान सबसे उत्तम दान मानिए। जी और कपड़ा दान क्या होता है कि कोई गरीब गुरबा का बेचारा व्यवस्था नहीं है तो उसको जैसे आप कपड़ा दान कर दीजिएगा तो उसको भी बहुत उत्तम माना गया है। जी और सबसे उत्तम तो दान माना गया है जैसे अनाज का, भोजन प्रसाद का। जी सबसे मतलब श्रेष्ठ दान। श्रेष्ठ दान ये है, जैसे भोजन प्रसाद रहेगा तो जो विद्वान भी हैं, विद्या भी अध्ययन कर लिए हैं, तो उनको जब भोजने नहीं पहुंचेगा तो वो कहाँ से वो विद्या अध्ययन कर पाएंगे। जी तो इसलिए सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है अन्न को। अन्न को। जी जय हो प्रभु। हाँ। तो महाराज जी
जो कुछ ऐसा कुछ बताइए जो हमारे भक्त जो ग्रस्त जीवन में है, तो सरल से सरल मार्ग जो भगवान का जुड़ने का मार्ग हो, थोड़ा सी महाराज जी उस विषय पर। उनका तो देखिए सरल मार्ग यही है कि दृढ़ विश्वास भगवान पर करें, जी पहला काम। और कोई भी जैसे किसी को कोई सामान भी हम खरीदने के लिए भेज रहे हैं, तो अथवा उस सामान को 1 ही रुपया में लाया है, वो बता रहा है कि 2 रुपया का सामान है, तो उसको भी दृढ़ विश्वास आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब आप उस पर आगे बढ़िएगा। जी और जो उसी पर आप कहिएगा ये तो सामान इतना का था, ये इतना हमारे से माने ऐसे कर लिया, तो हाँ आपको क्या है कि वो संकल्प थोड़ा जो है से दिक्कत हो जाएगा। तो वहाँ आपको संकल्प भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, मगर वहाँ थोड़ा सा आप कमी कर दिए, तो नहीं, उसको भी हमको दृढ़ विश्वास करना है। जी महाराज जी, वो जितना बता रहा है वस्तु को, उस वस्तु को अपने को मानना है। जय हो प्रभु। हैं, तब आप जो है इस वस्तु को जैसे आप ये भाव मान जाइएगा, तो आप आगे ऑटोमेटिक बढ़िएगा। बढ़ेंगे। और बस मेन तो है कि दृढ़ विश्वास भगवान पर करें, भगवान पर आप दृढ़ विश्वास करिएगा, आप उसी से आपका जो है से इच्छा जागेगा कि हम कहाँ सेवा करें, कहाँ क्या करें। सत्य में। और उचित सेवा करिए, जहाँ आपको दिखावे कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ कमी है, तो उनको संत को माने आप सेवा करिए। बहुत संत देखिए अभी जंगल में पड़े हुए हैं, टाठी घाट से लेके यहाँ अपने चित्रकूट जी महाराज जी, है कि उनको बहुत बेचारे को बहुत कमी रहता है, बहुत संत के हैं। तो ऐसा ऐसा संत को अपने माने मदद करते रहें। जय हो। ये आपका आप ही का नाम से भजन हो रहा जय है। हो जय हो। हैं, अब जैसे देखिए ये है आश्रम जो भगत यहाँ दे रहे हैं, आप ला रहे हैं, दे लगा रहे हैं, तो वही भगत के नाम से ये सब चल रहा है। अरे जय हो प्रभु जी। हैं, हमारा क्या है, हम तो बस केवल उसको व्यवस्था में लगे हुए हैं। अरे महाराज जी सब कृपा है, ठाकुर जी भेज रहे हैं कुछ महाराज जी, छोटी सी आपके भी लिए राशन सेवा जो हम लोग का साधु संतों तक पहुंचाना होता है। जी जी इसमें सब्जियां हैं, इसमें महाराज जी कुछ चावल हैं। ये महाराज जी माचिस इस बार जरूर लाए हैं, क्योंकि भाई एक भक्त ने कहा था कि जंगल में माचिस की दिक्कत होती होगी। जी जी तो ये महाराज जी धूप बत्ती है, कुछ मसाले हल्दी हैं, इसमें महाराज जी नमक है, ये महाराज जी तेल है, और इसमें महाराज जी सोयाबीन है, और ये आटा है महाराज जी। जी ये महाराज जी छोटी सी सेवा थी, और आपका इतना टाइम आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय कामतानाथ, जय कामतानाथ की, जय श्री राम। जय श्री राम। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो छोटा सा कैसा लगा, आप लोग कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा इस चीज़ को। और महाराज जी के यहाँ 6 तारीख को भंडारा है, अगर कोई सेवा देना चाहे तो अवश्य दे सकता है। और तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हो।